जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद घंटों बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है और भूचाल चंद सवालों के जवाबों की शक्ल में आने वाला है। सवाल ये कि क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाएगी, क्या मुख्यमंत्री पद उनसे छिन जाएगा। सवाल ये कि क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। सवाल ये कि उनके साथ जो बाकी के 15 विधायकों के खिलाफ मामला चल रहा था, क्या वे भी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सवाल यह कि अगर एकनाथ शिंदे हट जाते हैं तो उनकी जगह पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इन तमाम सवालों के जवाब बुधवार 10 जनवरी की शाम 4 बजे तक बाहर हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। शिंदे की किस्मत का फैसला अब चंद घंटों बाद हो ही जाएगा। जी हां, करीब 1.5 साल बाद वो घड़ी आ ही गई है जब इस सवाल का जवाब मिलेगा कि एकनाथ शिंदे क्या मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह सकेंगे। देखिए, साल 2022 के जून महीने में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने उनके खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा की स्पीकर से शिकायत की थी कि इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और शुरुआत में शिंदे को मिलाकर जो 16 विधायक गए थे जिन्होंने बगावत की थी, जो शुरुआती विधायकों ने, उनके खिलाफ ये शिकायत की गई थी कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। लेकिन इस शिकायत के बाद लगातार तारीख पर तारीख पड़ रही थी और स्पीकर कोई फैसला नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की ओर से भी शिकायत की गई थी उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ, और दोनों ही गुट अपने आप को असली शिवसेना बता रहे थे। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना मान लिया। न केवल पार्टी का आधिकारिक नाम दे दिया, बल्कि चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी एकनाथ शिंदे को दे दिया। लेकिन अब मामला विधानसभा का है और विधानसभा स्पीकर के सामने, राहुल नार्वेकर के सामने यह सवाल था इस बात को तय करना कि आखिर एकनाथ शिंदे का पक्ष सही है या फिर उद्धव ठाकरे का। तो जब तारीख पर तारीख पड़ रही थी, तो उसके बाद बीते साल मई में 2023 में जब महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तब स्पीकर को यह निर्देश दिए कि आप जल्द से जल्द इस मामले में अपना फैसला सुनाइए एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर। लेकिन जल्द से जल्द तो बोल दिया, लेकिन कोई तारीख नहीं दी थी, कोई डेट नहीं दी थी। तो फिर मामला वैसे ही ढुलमुल रफ्तार से आगे चलता रहा। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने शिकायत की सुप्रीम कोर्ट के पास स्पीकर की। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और स्पीकर को कहा कि आप 31 दिसंबर तक इस मामले में फैसला सुनाइए। तब मामले ने रफ्तार पकड़ी और सुनवाई शुरू हो गई। दिन ब दिन सुनवाई शुरू हो गई, रोजाना सुनवाई शुरू रही। यहां तक कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था नागपुर में, तब भी सुनवाई हो रही थी। और जब सुनवाई हुई दोनों पक्षों की ओर से, जब नेताओं को बुलाया गया, उनके एग्जामिनेशन हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, तब करीब 2.25 लाख के आसपास पन्ने जमा हो गए। तो राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्हें इससे पहले इस तरह के मामले को डील करने का अनुभव नहीं रहा है और इतने सारे पन्ने हैं, उनको स्टडी करना होगा अपना फैसला सुनाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से और मियाद मांगी गई थी, तो ये मियाद दी गई 10 जनवरी तक। तो 10 जनवरी आ रही है और 10 जनवरी को ही शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है फैसला सुनाने का। तो मान लीजिए कि अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर देते हैं स्पीकर राहुल नार्वेकर, तो क्या होगा। विधानसभा की सदस्यता जाएगी, तो ऐसे में क्या उनकी सरकार भी गिर जाएगी। अगर देवेंद्र फडणवीस की माने तो ऐसा नहीं होगा। अगर विधानसभा की सदस्यता जाती है, तो विधान परिषद के सदस्य बनकर एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी पर बरकरार रह सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन यह सारा कुछ निर्भर करता है कि इस फैसले के बाद बीजेपी क्या रुख अपनाती है। वहीं एक और भी संभावना है। संभावना यह है कि स्पीकर कहीं उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को ही अयोग्य ना घोषित कर दें, क्योंकि शिकायत उनके खिलाफ भी है। तब एक अलग बवाल खड़ा हो जाएगा। यहां यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं, वो बीजेपी के विधायक भी हैं और
उनसे अब उम्मीद की जा रही है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चूंकि वो न्याय देवता की भूमिका में हैं, तो संविधान के मुताबिक, नियम कानूनों के मुताबिक ही फैसला सुनाएंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के साथ में है, गठबंधन की सरकार है, तो फैसला सुनाते वक्त राहुल नार्वेकर ये नहीं सोचेंगे कि एकनाथ शिंदे सहयोगी पार्टी के हैं, जिस पार्टी से वो खुद आते हैं। तो यही उम्मीद की जा रही है कि अपने फैसले में वो राजनीति नहीं करेंगे और जो कानूनी रूप से सही बैठता है वैसा ही फैसला वो सुनाएंगे। वैसे जनवरी का ये महीना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कई मायनों में अहम है। एक तो शिंदे की किस्मत का फैसला होने वाला है चंद घंटों बाद ही। दूसरा कि अजीत पवार की किस्मत का भी फैसला होगा, दो तरीके से। एक तो उनका मामला जो चुनाव आयोग में है कि असली एनसीपी किसकी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने भी बगावत की, अपने चाचा शरद पवार से अपना अलग गुट बना लिया और महायुति से जुड़ गए, सत्ताधारी गठबंधन से। तो चुनाव आयोग में दोनों ही पक्षों ने दावा किया है कि असली एनसीपी हम हैं। तो उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है और किसी भी दिन चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है कि असली पार्टी कौन सी है, चाचा शरद पवार की है या भतीजे अजीत पवार की है, और जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो किसको मिलेगी, तो उस पर भी फैसला आ सकता है। इसके अलावा 31 जनवरी तक की तारीख मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से अजीत पवार वर्सेस शरद पवार वाले मामले के निपटारे के लिए राहुल नार्वेकर के समक्ष। हां, जिस तरह से ठाकरे गुट और शिंदे गुट का मामला स्पीकर के सामने है जिसका फैसला आएगा, उसी तरह से अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के विधायकों का मामला भी स्पीकर के सामने है। तो इस मामले को भी इसी 31 जनवरी तक निपटाना है, तो उस पर भी फैसला आने वाला है। और इन सब से अलग एक सस्पेंस हटेगा 20 जनवरी को। 20 जनवरी वो तारीख है जब मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल कूच करेंगे जालना से मुंबई के लिए। मुंबई में आकर वो आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं, मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने की खातिर। और उनका यह दावा है कि मुंबई ठप कर दी जाएगी अगर तब तक सरकार ने मराठा आरक्षण की अधिसूचना जारी नहीं की। तो इस बात पर भी तब तक सस्पेंस हट सकता है कि क्या सरकार कुछ कर रही है उन्हें रोकने के लिए, या फिर सरकार नाकाम रहती है और मनोज जरंगे पाटिल पहुंच जाते हैं मुंबई। तो उस सस्पेंस पर से भी पर्दा हटेगा। तो देखते हैं क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले चंद दिनों में। जो कुछ भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।